मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिसेंटली 15 सितंबर 2022 को डेफिनेशन स्मॉल कंपनी की चेंज किया है। तो काफी कंपनीज जो पहले स्मॉल नहीं थी, अब वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में कवर हो रही है। कंपनीज एक्ट में काफी जगह पे स्मॉल कंपनी अगर क्वालिफाई होती है तो उसमें एग्जेम्पशन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी रिलेवेंट है वो है कारो 2022 उसमें एग्जामिशन है कि नहीं है, उसके लिए ये पूरा डिस्कशन है। पहले हम बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या चेंज हुआ है। दूसरा हम बात करेंगे कि अगर ये स्मॉल कंपनी में आपका क्लाइंट और आप फुलफिल होते हो तो क्या कारो में से आपको एग्जामिशन है कि नहीं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। और जो क्वेश्चन कॉमन है कि अगर आप स्मॉल कंपनी हो बट बोरोइंग आपका बड़ा है तो उस केस में क्या कारों में आपको एग्जाम्पशन है कि नहीं है। तो ये दो जो बड़े क्वेश्चंस है जो अभी के लिए सबसे रिलेवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम बात करेंगे आज के वीडियो में। पहले देखते हैं कि एमसी का नोटिफिकेशन क्या है और उसमें क्या चेंज हुआ है। 15 सितंबर 2022 को एमसीए ने जो नोटिफिकेशन इश्यू किया उसमें उन्होंने टर्नओवर की लिमिट एंड पेड अप कैपिटल लिमिट उसको बढ़ा के किया है 4 करोड़ रुपया। तो जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो सब कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो स्मॉल कंपनी में की डेफिनेशन में फुलफिल होती है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। पहले वो था 2 करोड़ पेड कैपिटल एंड 20 करोड़ इन शेयर कैपिटल। तो 2 से 4 और 20 से 40 तो एक बहुत लंबा जंप मारा है, जहां पे काफी कंपनीज वो पहले स्मॉल कंपनी नहीं होती थी, अब वो स्मॉल कंपनी में क्वालिफाई हो गई है। अब स्मॉल कंपनी में क्वालिफाई हो गई है, नोटिफिकेशन है 15 सितंबर 2022 का। तो क्वेश्चन ये होता है कि मैं फाइनेंशियल 2021-22 का ऑडिट का रिपोर्ट अभी मैं फाइनल कर रहा हूं। मेरी साइनिंग डेट आज की है जो 15 सितंबर 2022 के बाद की डेट है। तो उस केस में क्या मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पे जब मैं साइन कर रहा हूं, साइनिंग डेट के टाइम पे नई डेफिनेशन स्मॉल कंपनी की एप्लीकेबल है। तो उस केस में मेरी कंपनी जो है जिसका टर्नओवर वो 40 करोड़ से अंदर है, 20 करोड़ से ऊपर है और पेड अप कैपिटल जो 4 करोड़ से अंदर है, तो उस केस के अंदर कहना इसे कि ये स्मॉल कंपनी है एंड एम आई क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट है हम उसकी बात करेंगे। पहले लेट अस अंडरस्टैंड एक स्मॉल थिंग कि कौन सी कंपनी को कारों में से एग्जाम्पशन है। तो कारों में से जो एग्जाम्पशन है उसमें एक तो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनीज, 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। और अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी और पब्लिक में नहीं है और जिसकी पेड कैपिटल 1 करोड़ से कम है, जिसका बोरोइंग 1 करोड़ से कम है एंड रेवेन्यू 10 करोड़ से कम है, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका रेवेन्यू एंड पेड कैपिटल 1 करोड़ से अंदर है बट बोरोइंग उसका 1 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में क्या उसको कारों में एग्जेम्पशन मिलेगा। तो यहां पे ये समझना है कि ये ऑल आर और मींस अगर आप स्मॉल कंपनी हो तो आप एग्जेम्प्ट हो, अगर आप स्मॉल कंपनी हो बट आपका बोरोइंग 1 करोड़ से ज्यादा है तो भी आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आ गए तो आप एग्जेम्प्ट हो। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि अगर वंस यू क्वालिफाई स्मॉल कंपनी देन यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कारो। आपका बोरोइंग बड़ा है तो भी आपको इश्यू नहीं है, आप स्मॉल कंपनी हो तो आपको कारों में एग्जेम्पशन, बिकॉज ये सब जो चीज है वो और में है। तो ये एक अपना क्लैरिफिकेशन है ऑन दिस पॉइंट। अब बात करते हैं कि अगर आपका टर्नओवर वो 30 करोड़ है एंड पेड कैपिटल 2 करोड़ से अंदर या 4 करोड़ से अंदर है, तो उस केस में 21-22 में क्या करना है। तो हम बात करते हैं कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हमको कहां से देखनी है। ICAI गाइडेंस नोट ऑन कारो 2020 पैराग्राफ 12
it mentions that the applicability of the order would be based on a status of company as at balance sheet date. कारो 2020 के अंदर कहीं भी लिखा नहीं है कि आपको स्मॉल कंपनी कहां देखनी है, बट आईसीआई गाइडेंस नोट जो है उसमें लिखा है कि आपको जो स्टेटस है वो बैलेंस शीट डेट के ऊपर स्टेटस चेक करना है। तो 31 मार्च 2022 बैलेंस शीट डेट के ऊपर क्या आप स्मॉल कंपनी हो? तो 31 मार्च 2022 को नोटिफिकेशन कौन सा था? पुराना था, जहां पे था कि पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से अंदर होनी चाहिए एंड टर्नओवर 20 करोड़ से अंदर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज 31 मार्च 2022 में आप क्वालिफाई हो तो आप स्मॉल कंपनी हो, और उस केस में ही आपको कारो एप्लीकेबल होगा, राइट। तो अभी क्या जो सिचुएशन है कि अगर आप ये दो में नहीं हो तो अभी का जो सिचुएशन है 15 सितंबर 2022 के बाद में अगर आपको स्मॉल कंपनी है तो एग्जेम्पशन मिलेगा, बट फॉर 21-22 में आपको पुरानी डेफिनेशन ही देखनी है। उसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आपका टर्नओवर बेसिकली 20 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आप स्मॉल कंपनी नहीं हो फॉर फाइनेंशियल 21-22 के लिए, और उसमें आपको कारो एप्लीकेबल होगा, राइट। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इश्यूज है या you want certain issues required clarifications, you can give a comment and also give reference to others if any questions issues on that. Thank you so much for being a part of and connected with me through the YouTube channel.